Jai Hind and Sai Tisbians. I welcome you all to the continuation of most expected questions for your FCAT examination. 25 questions मैं already cover करा चुकी हूँ. That is part 1. मैं वो link कर दूंगी नीचे description box में. So all of you can go and check that out. Now in this video we are going to start from question number 26 till question number 50. और इन 50 questions के अलावा तुम्हें कुछ भी touch करने की ज़रूरत नहीं है. When it comes to revision, it is my guarantee that I assure you at least 7 questions out of 25 question out of this video directly in your examination. ये जो 50 question है more than enough हैं for your revision. I hope this is very much clear to you. And यार ये मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ. It's been ages, it's been years since I've been teaching, and these are the videos जहाँ से direct question आते हैं. You all quote it immediately after the exam. मैम क्या रामबाण दिया था, क्या वीडियो थी, मजा आ गया. सारे questions जो हमने देखे कहीं ना कहीं वहां से लिंक थे और डायरेक्टली तो 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले. Some shifts also see at least 10 questions coming directly from this video. So I hope that you understand the severity of this situation कि ये वीडियो कितनी जरूरी है. Go through कर लेना अच्छे से. All of you will be asking for PDF. I want to tell you that LMR module, last minute revision module, जिसमें every subject I've covered in hardly 10 to 15 pages, वो मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया है. टेलीग्राम का लिंक जो होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाके उसे यूटिलाइज कर लेना. ठीक है, तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें विद द क्वेश्चंस नाउ विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकंड. लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज कि कौन सा एसिड प्रेजेंट है इन नेटल स्टिंग. अब आप बोलोगे नेटल क्या है. नेटल इज बेसिकली अ प्लांट और इसके लीव्स कुछ इस तरीके के होते हैं. जब भी कभी ह्यूमन बॉडी को अगर बाय चांस टच कर जाएं तो जैसे चींटी काटती है ना, एंट काटती है, जैसा फील होता है उसी तरीके का यहाँ पे भी फील होता है. तो इसमें क्या है, इसमें होता है मेथेनोइक एसिड. एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर मैं बात करूँ एंट स्टिंग तो उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड. इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि टमेटो के अंदर कौन सा एसिड है, जल्दी से आप नीचे कमेंट करें. मैलिक एसिड जो है वो सार एप्पल और सार ग्रेप्स में होता है. मिल्क और बटर में ब्यूटेरिक एसिड होता है. लैक्टिक एसिड होता है सार मिल्क. सार मिल्क कौन सा होता है, लस्सी होता है या कुछ और होता है, जल्दी बताओ, है ना. तो दिस इज इट. विनेगर इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एसिडिक एसिड बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टेक अ नोट ऑफ इट. इसके अलावा पीएच पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस. जैसे अगर मैं बात करूँ कि ह्यूमन ब्लड है 7.4 होता है ह्यूमन ब्लड का पीएच, और सेम टीयर्स का भी पीएच जो होता है 7.4 होता है. ठीक है. उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर आप देखेंगे तो उसका जो पीएच होता है 2 से 4 होता है, तो इट इज एसिडिक इन नेचर. तो 7 तक जो 7 है ना, दिस इज फॉर न्यूट्रल. 7 से आगे इस साइड जाओगे तो बेसिक है 14 तक, और पीछे इधर जाओगे तो ये सब क्या है, एसिडिक है. और ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है ऑन एच आयंस. ठीक है, एच आयंस के बेसिस पर पता चलता है एसिडिक है या फिर बेसिक है, याद रखना. ठीक है. अच्छा, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा टेस्ट है तुम सबके लिए. वी हैव डन इन पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25. तो वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज थे मैंने 6 क्वेश्चंस पिक आउट किए हैं. जल्दी से इन सब के आंसर्स जो हैं वो नीचे कमेंट में आप लिखो और मैं चेक करूँगी. जिसके भी सही आंसर होंगे आई विल रिप्लाई बैक टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इसमें हमें अलॉय और उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसे मैच करना है. साथ के साथ हमें यूजेस पता होने चाहिए. दैट आई विल डिस्कस अहेड. सोल्जर क्या है, इट इज पीबी प्लस एसएन. पीबी यहाँ पे क्या है, इट इज लेड, और एसएन क्या है, टिन है, याद रखना. ठीक है. ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर प्लस टिन. ठीक है. गन मेटल और जर्मन सिल्वर में एक चीज नोटिस करना, कॉपर और जिंक जो है वो है कॉमन. ठीक है. जर्मन सिल्वर में क्या हो जाता है, यहाँ पर है निकल. कॉपर और जिंक के साथ गन मेटल में क्या है, यहाँ पर है टिन. ठीक है. अब जल्दी से बताओ ए बी सी और डी में से आंसर क्या होगा. अब आ जाते हैं अलॉयज और उसके यूजेस. सबसे इंपॉर्टेंट जो है ब्रास के, आपको अगर याद हो पुराने जमाने में बर्तन होते थे, कई लोगों के घर में अभी भी रखे हैं. ठीक है. सो यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स. फिर आ जाता है गन मेटल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और जर्मन सिल्वर. ठीक है. ये गन्स बैरल्स वगैरह बनाने के काम आता है. मंस मेटल इसलिए जरूरी है बिकॉज ये कॉइन्स बनाने के लिए काम आता है. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मैग्नीलियम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एज यू गाइज नो एल्यूमिनियम जो है बहुत लाइट है, इसीलिए जो इसका अलॉय है मैग्नीलियम, ये फ्रेम के लिए यूज किया जाता है ऑफ एरोप्लेन्स. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और फिर आ जाते हैं स्टेनलेस स्टील. अच्छा, एक बात बताना, स्टेनलेस स्टील और नॉर्मल स्टील सेम है क्या? इफ नॉट जल्दी से नीचे आंसर करो. स्टील की कॉम्पोजिशन क्या है?
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड इनकरेक्टली, ध्यान देना, विद द कॉमन नेम्स। अब देखो, आपने सुना होगा किसी फ्रेंड ने बोला मैंने पीओपी का काम कराया अपने घर में, या फिर समवन इज गोइंग टू से कि आज ना केक बहुत फ्लफी बना है, आई हैव यूज्ड बेकिंग सोडा इन इट। ओके, तो अब सबसे पहले आ जाता है वॉशिंग सोडा। क्या वो सोडियम कार्बोनेट होता है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। Na2CO3.10H2O, दिस इज योर वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो बाई के लिए H मैं से याद रखती थी, ठीक है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। और जो क्विक लाइम है दैट इज कैल्शियम सल्फेट, नहीं, दिस इज द रॉन्ग वन और इनकरेक्ट पूछा था। अब अगर मैं बात करूं क्विक लाइम क्या होता है, दैट इज CaO, याद रखना, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद CaOH2, दिस इज व्हाट, दिस इज लाइम वाटर। क्विक लाइम और लाइम वाटर में डिफरेंस है, ठीक है। तो क्विक लाइम में जब हम वाटर डालेंगे तो लाइम वाटर बनता है, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात, जिप्सम को जब भी कभी हम हीट करते हैं तो क्या बनता है हमारा? पीओपी। तो जिप्सम क्या था? इट इज CaSO4.2H2O। जैसे ही हीट किया तो क्या होगा? CaSO4.12H2O, बस इतना ही पानी बचा और सब गायब हो गया, दिस इज पीओपी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वार्ट्स। क्वार्ट्स जानते हो कि नहीं क्या होता है? क्वार्ट्स इज SiO2। अब इसी के साथ और भी थोड़े ज़रूरी हैं, जैसे सबसे पहले एक्वा रेजिया, ये क्या है? दिस इज एक्चुअली कंसनट्रेटेड HNO3। इसकी जो रेशो होती है विद HCl दैट इज 3:1, और ये प्लैटिनम और गोल्ड को डिजोल्व करने के लिए यूज होता है। इसके जो यूजेस है ना, ये बहुत जरूरी है, ध्यान देना, ठीक है। ब्राइन इज व्हाट? इट इज NaCl। लाइमस्टोन डिस्कस कर चुकी हूँ। लाफिंग गैस पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, N2O, ठीक है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो है एंटी एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। क्विक सिल्वर जो है ये कहाँ पे? बैटरीज और थर्मोमीटर्स में यूज होता है, ध्यान देना। और ऑयल ऑफ विट्रॉल दैट इज H2SO4, इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है, ध्यान देना, ठीक है। These are all the important ones. Soda ash is also important, vinegar is important, और washing soda already discuss कर चुकी हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें क्या है? रिवर्स है एंड क्या है? सिटीज है, सो वी हैव टू मैच देम। अब यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल जितनी भी सिटीज है सबके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम नेशनल करेंगे, फिर इंटरनेशनल कवर करेंगे, ठीक है। तो दिल्ली, आगरा और मथुरा जो है ये किसके तट पर है? दिस इज ऑन यमुनाज बैंक। बद्रीनाथ इज ऑन अलकनंदाज बैंक। नासिक जो है ये गोदावरी के बैंक पे है, और आपकी हैदराबाद का मूसी रिवर के बैंक पे। इसके अलावा और भी थोड़ी ज़रूरी हैं, जैसे साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। कहाँ पे थे ये? हमारे अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं गंगा। गंगा यार बहुत ज़रूरी है। गंगा के साथ साथ आपको कॉन्फ्लुएंसेस भी पता होनी चाहिए, मैंने सारी जो है LMR पे डाली हुई है। एक छोटा सा एग्जांपल, गंगा, यमुना और सरस्वती का जो कॉन्फ्लुएंस है ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। इस कॉन्फ्लुएंस का नाम क्या है? जल्दी से नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। गंगा जो है इट इज़ बेस्ड ऑन भागलपुर, बक्सर, हरिद्वार, पटना, वाराणसी, कानपुर, ठीक है। इन सारे के सारे बैंक्स पे आती है, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। उसके बाद कोलकाता, हुगली, याद रहेगा। उसके बाद श्रीनगर इज ऑन झेलम। उसके बाद कोटा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंबल। तो कोटा जहाँ पे सब अपनी ड्रीम्स लेके जाते हैं टू बिकम एन इंजीनियर और डॉक्टर, राइट। अब आ जाते हैं नाइल जो है क्यारो पे है। उसके बाद आ जाते हैं इंटरनेशनल सिटीज पे, जैसे कि न्यूयॉर्क जो है इट्स ऑन हडसन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नाइल दैट इज कायरो। उसके बाद बगदाद इज ऑन टिग्रिस। राबी ये जो है लाहौर सिटी के बैंक पे है। उसके बाद आती है बात लंदन, थेम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोम, टाइबर, सीन दैट इज पेरिस। तो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद द रिवर्स, डैम्स भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कैसे आ जाता है? तुंगभद्रा डैम किस पे? तुंगभद्रा रिवर पे है, ठीक है। मितुरडा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑन कावेरी। इंदिरा सागर डैम इज ऑन नर्मदा, ठीक है। सरदार सरोवर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल्सो नर्मदा ओनली। और नागार्जुना सागर स्टार मार्क कर लो। हीराकुंड जो है इसको स्टार मार्क कर लो। और भाखड़ा नांगल, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। कृष्णा, महानदी, सतलुज, भागीरथी, ठीक है, ये वाले आप 100% देख लेना। दिस माइट कम इन द एग्जामिनेशन, चारों में से कोई एक आएगा, ओके। The next question is about music instrument and the person who is very very famous and plays the same. जैसे अगर मैं बात करूं संतूर जो है ये कौन है? who is associated with it? पंडित शिव कुमार शर्मा। फ्लूट जो है that is हरि प्रसाद चौरसिया। सितार
पंडित रविशंकर, और वायलिन दैट इज वीजी रोग। और अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर टू द करंट अफेयर्स दैट इज जाकिर हुसैन। मैं आपको ऑलरेडी ये करंट अफेयर्स में पढ़ा चुकी हूँ। वाई इज ही इंपॉर्टेंट? बिकॉज अभी अभी लेटली ही पास्ड अवे, दैट इज वाई ही हैड बीन इन न्यूज। जाकिर हुसैन की आपने शायद ना बात आज करके भी एक ऐड देखी होगी जो चाय की आती है, राइट? तो जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड विद तबला, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर विल बी ए। और इसी के साथ साथ ना क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं भरतनाट्यम की बात करूं, भारत तमिल, ऐसे याद रख लेना। कथकली, के से कथकली, के से केरला, और जो कथक है ना दैट इज ऑफ नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मेनली यूपी, याद रखना, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और सतारिया इज दैट ऑफ असम। अच्छा, एक और बहुत जरूरी है, अब आते हैं फोक डांसेस पे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है बिहू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर घूमर, घूमर जो है राजस्थान का है, गरबा गुजरात का, आप सब जानते हैं। फिर आओ गिद्दा पाई, भंगड़ा पाई, ये कहाँ का है? पंजाब का है, राइट। उसके बाद लावनी जो है ये महाराष्ट्र का है। तो ये वाले फोक डांसेस बहुत जरूरी है, रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कंट्री और उसके नेशनल स्पोर्ट। जैसे अगर मैं यूएस की बात करूं, बेसबॉल जो है दैट इज द नेशनल स्पोर्ट। जापान का जो है दैट इज सुमो रेसलिंग। स्पेन का क्या है? बुल फाइटिंग, ठीक है। और बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी। ऐसे ही इंडिया भी बहुत जरूरी है। इंडिया का क्या है? फील्ड हॉकी। चाइना का जो है दैट इज टेबल टेनिस, याद रखना, बहुत जरूरी है। एंड अफगानिस्तान का जो है बुस्कशी, और भूटान का आर्चरी। टर्की जो है उसका ऑयल रेसलिंग, स्टार मार्क कर लो, बहुत जरूरी है। Coming to the next question, that is which lines run parallel to equator? ठीक है, सबसे पहले ये आपकी इक्वेटर है, ठीक है। तो लैटिट्यूड, ये लेटी हुई लाइन है, ऐसे याद रखना। लैटिट्यूड जो है ये इक्वेटर होती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। एट द सेम पॉइंट इन टाइम ये जो लंबी लंबी लाइन्स एज यू कैन सी, दीज आर नोन एज लॉन्गिट्यूड। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्राइम मेरिडियन है यही जब पास होती है यूके से, इट इज नोन एज ग्रीनविच मीन टाइम, याद रखना, ठीक है। एंड ऐसे ही इंडिया का क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, राइट। ये कहाँ से पास करता है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड। कौन से स्टेट से पास थ्रू करता है? जल्दी नीचे कॉमेंट करो, आगे आई आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। एंड जीएमटी और आईएसटी के बीच में 5 आवर 30 मिनट्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि डेट लाइन जो है वो कहाँ से पास करती है? इट पासेस थ्रू विच ओशन, ओके। सो पैसिफिक ओशन जो है उससे पास करती है, दिस कैन बी आस्क्ड। अलोंग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दैट इज व्हाट 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ऐसे ही जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है दिस इज व्हाट 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो वी हैव टू नो अबाउट एंटार्क्टिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल, एंड यू नो अबाउट साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल ऑलरेडी। इट इज व्हाट? इट इज 90 डिग्रीज, राइट, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन कैन कम। अब पूछा गया है कौन सी लाइन इक्वेटर के पैरेलल रन करती है? आप जानते हो 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वेटर, तो ऑफ कोर्स लैटिट्यूड जो है वही इसके पैरेलली रन करेगी। Now regarding equator, there are few questions that are asked. First of all, how many countries it passes through? जैसे Colombia, Ecuador, Kenya, total 13 countries हैं, नेम आ सकते हैं, या फिर आ सकते हैं how many continents it passes through. So as you can see, South America यहाँ है, ये क्या है? अफ्रीका है, और ये क्या है? अपना एशिया है। टोटल 3 कॉन्टिनेंट्स हो गए। इट कैन ऑल्सो आस्क ओशंस, जैसे कि कितने ओशंस को पास करता है। सो एज यू नो पैसिफिक ओशन, ये और ये एंड जो है ये मीट करता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन हो गया, है ना। यहाँ क्या है? इट इज इंडियन ओशन, राइट। एंड व्हाट डू वी हैव हियर? वी हैव अटलांटिक ओशन। तो टोटल 3 ओशंस हैं, याद रखना। दिस क्वेश्चन कैन कम इन फॉर्म ऑफ ऑड वन आउट, कि आपको अफ्रीकन नेशंस दे दिए, साउथ अमेरिकन उसमें एक्स्ट्रा है, तो दैट विल बी ऑड वन आउट, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इसमें पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जो है कौन कौन से स्टेट से पास करता है? आप आईएसटी देखो यहाँ पे किससे पास हो रहा है? इट पासेस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यहाँ है मध्य प्रदेश, फिर कौन सा आता है? छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अब देख लो कितने स्टेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 स्टेट्स, ठीक है। प्लीज ये जो भी लाइंस वाले क्वेश्चन हैं हमेशा इसे एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी से याद करो, अदरवाइज याद नहीं होंगी चीजें। प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। The next question is that which of the following statement is या फिर are correct? The first statement is regarding Indian Standard Time, कि ये कौन से स्टेट से पास करती है। यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। और एक और चीज, पिक्टोग्राफिक मेमोरी के साथ याद करना, अदरवाइज ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस है ना उनमें तुम कंफ्यूज हो गए। फाइन।
देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, फिर कौन सा है मध्य प्रदेश, फिर ये कौन सा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये है आंध्र प्रदेश। कितने कितने स्टेट्स हो गए? 1 2 3 4 और 5 है ना। तो यहाँ पर क्या ये सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है? स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में, ध्यान रखना बच्चे, यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो मिजोरम है, ठीक है, त्रिपुरा है हमारा, उसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ क्या है झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश भी है, और देखना यहाँ पे क्या है राजस्थान भी है। पीपल इग्नोर द फैक्ट कि राजस्थान हो सकता है, और गुजरात, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? सो राजस्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स हैं, याद रखना बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल सही है। फिर इंडिया जो है मैरीटाइम बॉर्डर 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है, जिसमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अरे इंडोनेशिया भी है, आप लोग ऐसे डाउटफुल हो जाएंगे, थाईलैंड भी, अच्छा मालदीव्स भी है, चलो एक बार देख लेते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। देखो पाकिस्तान तो है ही हमारे यहाँ पे, है ना, फिर मालदीव्स दिख रहा है यहाँ पे, मालदीव्स के ये पूरे जितने भी क्या कहते हैं आइलैंड्स है, तो ये यहाँ पे भी शेयर कर रहा है। फिर श्रीलंका के साथ तो करता है, ये आप लोग जानते हैं। इंडोनेशिया में आप यहाँ देखो ये शेयर कर रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ क्या है आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फिर थाईलैंड के साथ भी ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ आइलैंड्स है। म्यांमार के साथ भी, यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी। सो कौन कौन से हो गए हमारे? दीज आर द टोटल 7 कंट्रीज जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है, जल्दी से नीचे जो है कमेंट करो, टेरेस्ट्रियल बॉर्डर जो है इंडिया किसके साथ शेयर करता है, और कौन सा स्टेट है जिसका लॉन्गेस्ट बॉर्डर है विद सम अदर कंट्री? उसमें चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ हो, कौन सा ऐसा स्टेट है दैट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री? ठीक है, जल्दी से नीचे कमेंट करो ये दोनों क्वेश्चंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ रिगार्डिंग द बॉर्डर्स। अब बॉर्डर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आएगा, जैसे पाकिस्तान को कौन से स्टेट बॉर्डर करते हैं, या फिर चाइना को कौन से करते हैं, जो भी हमारी नेबरिंग नेशंस हैं उनको कौन से स्टेट बॉर्डर करते हैं, पहला क्वेश्चन ये डेवलप होता है। दूसरा क्वेश्चन जो डेवलप होता है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उन्हें कौन बॉर्डर करता है। जैसे पूछ लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसे कौन कौन से स्टेट बॉर्डर करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे असम कर रहा है, नागालैंड कर रहा है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर पूछ लेंगे कि मेघालय को कौन से स्टेट बॉर्डर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज असम दैट इज बॉर्डरिंग इट फ्रॉम ऑल द साइड्स, है ना। फिर मणिपुर को कौन कर रहा है? नागालैंड भी कर रहा है, असम भी कर रहा है यहाँ पे, और मिजोरम भी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नाउ द क्वेश्चन दैट इज हियर कि बांग्लादेश जो है उससे कौन बॉर्डर करता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, वेस्ट बंगाल है हमारा, ये पूरा यहाँ तक वेस्ट बंगाल है, ध्यान से देखना, ओके। फिर यहाँ कौन सा आ गया? असम आ गया, फिर मेघालय आ गया, यहाँ पे वापस से यहाँ असम आ गया, और यहाँ क्या है हमारा? त्रिपुरा है, फिर इधर कौन सा है? मिजोरम है। तो पता चल गया बांग्लादेश को कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डर कर रहे हैं। अब जल्दी बताओ इसमें से आंसर क्या नहीं होगा। सिक्किम आपको कहीं नजर आ रहा है इसे बॉर्डर करता हुआ बांग्लादेश को? खुद बताओ, है सिक्किम कहीं बॉर्डर करता हुआ? नेपाल को जरूर करता है, भूटान को करता है, लेकिन बांग्लादेश को तो नहीं करता ना। तो आंसर क्या है? कॉमेंट करो, ए बी सी या डी में से। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मैच द फॉलोइंग माउंटेन्स एंड द लोकेशन। सो एक बार ना थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये हमारा वर्ल्ड मैप है, इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाता है, दे यूजुअली आस्क कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, कि जैसे अफ्रीका का आपको दे दिया, या फिर आपको एशिया का दे दिया, या फिर ऑस्ट्रेलिया का दे दिया, है ना, और आपको यूरोप का भी दे सकते हैं, और एक थोड़ा सा अलग कर देंगे, तो उसमें से आपको बोलेंगे ऑड वन आउट जो है आप सेपरेट करो, दैट कैन बी आस्क्ड इन द रीजनिंग। तो अगर मैं अमेरिका की बात करूँ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इज रॉकीज, उसके अलावा कैस्केड जो है ये भी रेंज है, फिर एंडीज है, फिर एपेलेशियंस है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अफ्रीका की, अफ्रीका में कौन से? एटलस है, ड्रेकन्सबर्ग है, इथोपियन हाईलैंड्स भी है। उसके बाद एल्प्स कहाँ है? यूरोप में। और जो उरल्स हैं, दिस इज बिटवीन 2 कॉन्टिनेंट। जल्दी से कमेंट करो कि ये किन 2 देशों के बीच में है उरल माउंटेन्स जो हैं, ठीक है। उसके बाद एशिया की बात अगर मैं करूं, यहाँ पामिर रेंज है, कुनलुन, हिमालयाज, अल्ताई, और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है? इट इज ग्रेट डिवाइडिंग, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो। उसके अलावा अब इसके आंसर तो आप मुझे खुद ही दोगे यार, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है। 35th का आंसर जल्दी से नीचे कमेंट करो क्या होगा। इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, आप लोग सब जानते हो। उसके बाद आ सकता है हाईएस्ट माउंटेन अफ्रीका में कौन सा है? दैट इज माउंट किलिमंजारो, राइट, दैट कैन बी आस्क्ड। इसके अलावा और क्या आ सकता है? जैसे हमारी खुद की इंडियन रेंजेस हैं, इंडियन रेंजेस में जैसे काराकोरम है, तो उसका हाईएस्ट कौन सा है? K2 है। वेस्टर्न घाट्स में कौन सा है? अनाईमुडी है।
ठीक है। और सह्याद्री इसकी अगर बात करूं, कालसुबाई है। और नंदा देवी किसका है हमारे देश में हाईएस्ट, दैट इज ऑफ हिमालयस। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये सारे मैंने LMR मॉड्यूल में कवर कर रखे हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। Moving on to the next question now, that is which dynasty is known for building the Kailash temple at Ellora? आंसर क्या है, राष्ट्रकूट्स। और इन्होंने एलिफेंटा केव्स जो है वो भी राष्ट्रकूट्स ने ही बनाई थी, याद रखना, महाराष्ट्र में जो है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, हिस्ट्री जो है ना वो थोड़ी इन डेप्थ आती है, इसलिए मैंने इन 50 क्वेश्चंस में कवर ना करके हमेशा मैं क्या करती थी, FCAT 1 2025 के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो मैंने 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 जिसमें मैं एंशिएंट और मेडाइवल कंप्लीट कराती हूँ और पार्ट 2 उसमें मैं मॉडर्न कंप्लीट कराती हूँ। तो ये एग्जैक्ट सेम वीडियो ही आपको अभी भी देखने, बिकॉज कोई चेंज नहीं है हिस्ट्री में, ठीक है। इन केस आप चाहते हो कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूं तो प्लीज़ कमेंट कर दो लिंक। और अगर आप चाहते हो मैं ये सेम वीडियोस वापस से आपके लिए बनाऊं एंड आई शुड अपलोड इट टुमारो इटसेल्फ, तो आप वो नीचे कमेंट कर दो, मैं वो भी कर सकती हूँ, एज यू वांट। टेलीग्राम पे लिंक भेज दूंगी मैं, नीचे यूट्यूब में भी आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम मूव करते हैं टू पट्टडकल टेम्पल एंड एहोल। तो ये कहाँ, ये किसने बनाया, दिस वॉज मेड बाय चालुक्य डायनेस्टी। फिर आते हैं दशावतार टेम्पल, दिस वॉज बाय गुप्ताज एंड अशोका पिलर्स, आई गेस ऑल ऑफ अस नो अबाउट इट, मौर्याज ने बनाए थे। एंड वेयर इज इट, तो ये जो है सारनाथ दिल्ली में है। फिर आते हैं बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये किसने, चोला डायनेस्टी ने, ठीक है। और फिर आते हैं शोर टेम्पल, दिस वॉज बाय पल्लवा, ठीक है। हो गया याद साथ के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज मैच द फॉलोइंग, हमें रॉक्स मैच करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो, हेलाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, सिल्टस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, और उसके अलावा शेल भी आता है, ठीक है, शेल, देन ऑल्सो पोटैश, देन शर्ट, ठीक है। अब प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, इट इज नॉट SHIRT, इट इज CHERT, ठीक है। तो ये सारी सेडिमेंट्री रॉक्स है। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी है, मेटामॉर्फिक में आ जाएगी आपकी मार्बल, क्वार्ट्जाइट, स्लेट, सोपस्टोन, एंथ्रासाइट, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, नीस, हॉर्नफेल्स, ठीक है, नोवाक्यूलाइट और फाइलाइट, ये सारी की सारी, स्कान, ये क्या है, ये मेटामॉर्फिक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है, दीज विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर आ जाता है इग्नियस रॉक पे। यहाँ पे देखो इग्नियस रॉक कौन कौन सी है हमारी, वी हैव ग्रेनाइट, वी हैव बसॉल्ट, वी ऑल्सो हैव पेग्मेटाइट, याद रखना पेग्मेटाइट, ठीक है। उसके बाद माइका, क्वार्ट्ज, प्यूमिक स्टोन, ठीक है, और टफ, गैब्रो, ये सारी भी क्या हैं, दीज आर ऑल्सो द इग्नियस रॉक्स, याद रहेंगी। द नेक्स्ट थिंग दैट इज यूजुअली आस्क्ड इज टाइप ऑफ कोल, जैसे कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। नाउ लिग्नाइट जो है दिस इज ब्राउन कोल, याद रखना। अगर ब्लैक कोल आ जाता है दैट इज व्हाट, दैट इज बिटुमिनस। सबसे अच्छी क्वालिटी जो है दैट इज एंथ्रासाइट। अगर कभी भी कोई इंडस्ट्री होगी दे विल फर्स्ट एक्सपेक्ट कि अगर उन्हें फ्यूल चाहिए तो उन्हें एंथ्रासाइट मिल जाए, लेकिन इसका एक इशू है कि इसकी सप्लाईज बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा लोगों को क्या यूज़ करना पड़ता है, बिटुमिनस कोल। एंथ्रासाइट अच्छा क्यों है, बिकॉज इसमें सल्फर कंटेंट बहुत कम है, लेकिन बिटुमिनस में क्या है, सल्फर का जो कॉन्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये बहुत ईजिली मिल जाता है, इसलिए एक्सटेंसिवली इसे ही यूज़ किया जाता है एज फ्यूल, ठीक है। ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट पीट, दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी, okay, it is not even considered as coal sometimes, it is what, it is decayed plant matter, okay। इसके बाद आते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेस एजेंसी ऑफ यूएस। तो देखो, स्टैटिक तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे करंट भी जरूरी है, इसलिए मैंने 100 करंट अफेयर वाली वीडियो और जो पार्ट 1 है उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस से रिलेटेड चीज़ें कराई हैं, मेक श्योर आप उसे गो थ्रू करें, ठीक है। अब अगर मैं स्टैटिक की बात करूँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नासा, राइट। नासा जो है यूएस की है, CNSA किसकी है, चाइना की, ये यूरोप की है, इंडिया की है, और जैक्सा है जापान की, और ये अपनी रशिया की, ठीक है। इन द सेम वे अभी कासा जो है एक नई स्पेस एजेंसी है, कौन सी कंट्री की है, जो भी रिसेंटली ओपन हुई है इन 2024, जल्दी से नीचे कमेंट करो, ठीक है। उसके बाद एक दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको कराती हूँ। देखो, अभी रिसेंटली जो है इंडिया का फर्स्ट टाइम क्या बनाया गया था, स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे जो है ऑब्जर्व किया गया था। तो कौन सा है, 23 अगस्त, और ये 2024 में फर्स्ट टाइम किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक स्टेट है जो प्लान कर रहा है कि वो अपना खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा, द आंसर फॉर द सेम इज असम, ओके। उसके बाद आते हैं अभी रिसेंटली नए 128 न्यू मून्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं, कहाँ पे, सैटर्न के। तो सैटर्न जो है बन जाता है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, तो टोटल 274 मून्स हो गए हैं,
राइट। ऑल्सो जुपिटर के कितने थे, याद है कि नहीं, मैंने पार्ट 1 में आपको कवर कराए थे सारे, सो मेक श्योर एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद टॉकिंग अबाउट द एस्ट्रोनॉट जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम आज तक स्पेस में बिताया है, कौन बन गए हैं, सुनीता विलियम, ठीक है, एंड शी इज़ इंडियन ओरिजिन, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, इंडियन ओरिजिन है। तो इन्होंने टोटल कितना टाइम बिताया, 286 डेज। और कौन सा मिशन था जिनके लिए गई थे, शी वेंट फॉर स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। कैन बी आस्क्ड, तो प्लीज़ इसे स्टार मार्क कर लो, मुझे थोड़ा ज़रूरी लग रहा है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, फर्स्ट हुइजू टाइप के आते ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली वर्ल्ड की हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है वो बनी है, दैट इज़ वेयर, दैट इज़ इन एटाकामा डेजर्ट विच इज़ इन चिली। आई गेस ये तो सबको याद ही होगा ना, एटाकामा कहाँ पर है, डेजर्ट कराए थे मैंने आपको पार्ट 1 में। अब जल्दी से कमेंट करो कि इस ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या है, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर इट। अब आ जाते हैं रीसेंट वालों पे, तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट आते हैं कि निसार। निसार जो है ये क्या है, दिस इज़ एक्चुअली अ जॉइंट मिशन ऑफ नासा एंड इसरो। तो इसमें हमने क्या भेजा है, वी हैव सेंट द सैटेलाइट इन द स्पेस, और अगर पूछा जाए कौन सा रॉकेट यूज़ किया गया था, ठीक है, तो दैट वाज GSLV F-16, और लॉन्च कहाँ से हुआ था, सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ऑल्सो दे कैन आस्क अबाउट द बैंड्स, तो सैटेलाइट के जो L बैंड है दैट्स बाय US एंड S बैंड जो है दैट्स बाय इंडिया, याद रखना। उसके बाद फर्स्ट मिथेन फ्यूल्ड रॉकेट स्पेस में जो भेजा गया है दैट्स बाय चाइना। इंडिया के जो फर्स्ट पर्सन बनते हैं हु हैज़ विजिटेड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन बने हैं, शुभांशु शुक्ला। कौन से मिशन में गए थे, एग्जिम 4 मिशन, कितने दिन का था, टोटल 18 डेज का ये मिशन था। उसके बाद इसरो ने एक बहुत ही अलग चीज़ कर दिखाई है, अंडर द क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने वहाँ पर ब्लैक आइड पी जो है उसको जर्मिनेट किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन, उसका नाम पूछा जा सकता है, द आंसर फॉर द सेम इज स्पारडेक्स, और इसी के साथ इंडिया बनता है 4th कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने स्पेस में डॉकिंग की है, ठीक है। इसमें PSLV 60 यूज़ किया गया था, और जो 2 सैटेलाइट्स डॉक की हैं दैट इज SDX-01 एंड SDX-02, याद रखना। अब भाई ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आई अश्योर यू ये वाला क्वेश्चन आप पक्का किसी शिफ्ट में देखेंगे। चंद्रयान 5 या फिर जिसको ल्यूपेक्स मिशन भी बोला जाता है, ये किस किस के बीच में, मतलब हु ऑल आर डूइंग इट, सो इंडिया एंड जापान इज डूइंग इट टुगेदर। और इसमें क्या है कि मून का जो साउथ पोल है उस पे जाके ऑब्जर्व करना चाहते हैं क्या, आइस, वाटर एट्सेट्रा, ठीक है, रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं अभी रिसेंटली PSLV C-59 जो है इसरो ने यूज़ की है टू लॉन्च प्रोब 3, ये किसका है स्पेसक्राफ्ट, दिस इज ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं इंडिया का जो इसरो है उसने अपनी 100th सैटेलाइट लॉन्च की, उसका नाम पूछा जा सकता है और किसके थ्रू की गई है, तो सैटेलाइट का नाम NVS-02 सैटेलाइट है, एंड जो रॉकेट यूज़ हुआ है दैट इज GSLV F-15, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसरो और IIT मद्रास ने बहुत ज़रूरी, स्टार मार्क दिस एज वेल, कैन बी आस्क्ड, इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप जिसका नाम आयरिस है उसको बनाया है फॉर स्पेस एप्लीकेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं सत्येंद्रनाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये कहाँ पर बनाई गई है, दिस इज ओपनड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद आते हैं अभी रिसेंटली एडवांस वेदर सैटेलाइट जो है इसरो ने लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, इनसैट 3DS। ऑल्सो कोरिया स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन पूछा था ना, कासा जो है ये किसकी फर्स्ट स्पेस एजेंसी है, दिस इज ऑफ साउथ कोरिया, याद रखना, ठीक है। आई होप सब कुछ रिवाइज हो चुका है, और इसके अलावा जो कुछ अगर मिशंस हैं दे ऑल हैव बीन टोल्ड ऑलरेडी इन द करंट अफेयर्स, ये तो मुझे एक बार रिवाइज कराने थे, सो आई होप आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें रिवाइज हो गई हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज कि जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेज, इसमें पूछा जाता है कि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है या हाईएस्ट वेवलेंथ है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, देयर इज अ वे इट रन्स, जैसे आप यहाँ देख रहे हो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, वेवलेंथ यहाँ पे सबसे कम है, और फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली ऑपोजिट चलेगी, जैसे यहाँ वेवलेंथ अगर सबसे ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ठीक है। सो दिस इज द प्लेस वेयर यू विल फाइंड हाईएस्ट वेवलेंथ एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज ऑफ रेडियो वेव। एट द सेम पॉइंट इन टाइम गामा रे की अगर मैं बात करूं, क्या होगा, वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। इन द सेम वे यहाँ पे मिडल में देर इज गोइंग टू बी वॉट, योर विबग्योर, ये है वो एरिया जो हम देख सकते हैं, राइट, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में अगर आप देखोगे, आपने एक चीज़ नोटिस करी है, रेड इज यूज फॉर ट्रैफिक लाइट्स, वाई इज इट यूज्ड, बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट
वेवलेंथ, जिसकी वजह से वो क्या होता है, स्कैटर नहीं करती है ज़्यादा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, दैट इज ऑफ योर वायलेट कलर, ठीक है। तो इसमें भी सेम तरीके से चलेगा कि इस डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, और इस डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फिनोमिनन ऑफ लाइट, जिसके अंदर एकदम से डायरेक्शन जो है वो लाइट की चेंज हो जाती है जैसे ही इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो ये कब होता है, यूजुअली आपने देखा होगा जब भी कभी ग्लास है, ठीक है, सबसे पहले जहां पे आके लाइट टच होगी उससे 90 डिग्री पे नॉर्मल होगा, ठीक है। तो यहां पर ये आई हमारी लाइट, इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ओके, एंड उसको आइडियली तो ऐसे जाना चाहिए था ग्लास के अंदर, राइट, बट वो ऐसे गई नहीं। क्या हुआ, या तो वो ऐसा होगा कि वो थोड़ा सा इससे बाहर की तरफ जाएगी, या फिर ऐसा होगा कि वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगी, इसमें से दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो जब भी कभी ये वाली सिचुएशन होती है, इट मीन्स यहां पर जो मीडियम था दैट वाज डेंसर, मतलब ग्लास में से होते हुए वो एयर की तरफ आई होगी, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे था रेयरर मीडियम। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, अगर ये वाला सिचुएशन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रेयरर मीडियम था, मतलब यहाँ एयर थी, और इस साइड क्या था, यहाँ पे डेंसर मीडियम था, मतलब ग्लास था, कुछ इस तरीके से, ठीक है। दोनों केसेस में ट्रांसपेरेंट है। और इस वाले केस में क्या होगा, आई विल बी मोर देन आर, और इस वाले केस में क्या होगा, आई जो है उससे बड़ा होगा आर। नाउ व्हाई इज इट देयर, अब ध्यान से देखना, ये जो होता है दिस इज आई, और आर आपका क्या है, आर यहाँ पे तो आपका आर ये है, और यहाँ पर आपका आर क्या है, दिस इज द स्मॉल, ये जो है दिस इज आर, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, ऑल्सो प्लीज डोंट कंफ्यूज डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन को कंफ्यूज नहीं करना। जब भी कभी, जैसे फॉर एग्जांपल ये वॉल, इसमें छोटा सा अपर्चर है, यहां से लाइट गई और ऐसे डिस्पर्स हो गई, तो दिस इज डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो आप सब जानते हैं, मिरर पे होता है जो, है ना, यहाँ पे लाइट वेव जो है वो गई और वापस आई एंड हम अपने आप को देख पाते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज रिफ्लेक्शन। मैग्निफिकेशन जो आप देखते हो, आपके ग्लासेस जो आप पहनते हो, चश्मे डालते हो, उसमें होता है ना मैग्निफिकेशन, सो दैट इज मैग्निफिकेशन। अच्छा, इनके फिनोमिनन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप कहाँ देख सकते हो, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, मिराज फॉर्म होते हैं, ठीक है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट, रिफ्रैक्शन। और इवन पर्सन स्टैंडिंग इनसाइड द वाटर अपीयर टू बी व्हाट, शॉर्टर, दिस इज द केस एग्जैक्टली जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, ये सारे रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेनबो जो बनते हैं। इंटरफेरेंस, आपने कभी देखा है सोप बबल पे या फिर ऑयल फिल्म के ऊपर जो कलर्स है, अलग अलग कलर दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या क्या होता है, स्काई ब्लू दिखता है, सन रेड दिखता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, है ना। सो दिस इज ऑल। अब एक बार फर्स्ट हु इज हु देख लेते हैं। जैसे जो इंदिरा गांधी है, शी इज द फर्स्ट वन जिन्हें भारत रत्न मिला, ठीक है। फर्स्ट जो गवर्नर, लेडी गवर्नर रही हैं, दैट इज सरोजनी नायडू। फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर जो रही हैं, दैट इज श्रीमती सुचिता कृपलानी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लेडी सेंट्रल मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं, श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मिसेस एनी बीसेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और ये जो है क्या है, फर्स्ट वुमेन जो कि क्या थी, नॉन इंडियन, राइट। अगर फर्स्ट इंडियन पूछा जाए, जल्दी बताओ, मैं ऑलरेडी आपको हिस्ट्री की मॉडर्न वाले लेक्चर में करा चुकी हूँ। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने इंग्लिश चैनल स्विम किया, आरती साहा। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, करना मल्लेश्वरी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो। और फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको एशियाड मेडल जो है वो मिला है, दैट इज कमलजीत संधू। एट द सेम पॉइंट इन टाइम मेल आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन जिनको नोबेल प्राइज मेडिसिन में मिला, हरगोविंद खुराना। फर्स्ट फॉरेनर जिन्हें भारत रत्न मिला, अब्दुल गफार खान। फर्स्ट पर्सन जिन्हें नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में दिया गया, दैट इज अमृता सेन। उसके बाद आते हैं फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। इनको किसके लिए मिला था, लिटरेचर में मिला था, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, WC बैनर्जी। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑलरेडी ये करा चुकी हूँ हिस्ट्री वाली वीडियो में, राइट, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट ब्रिटिश वाइस रॉय, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। और फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ध्यान देना यहाँ इंडियन गवर्नर जनरल पूछा है, C राजागोपालाचार्य। और फर्स्ट मेन जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी, जेम्स हिकी। और फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ICS ज्वाइन करी, दैट इज सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रखना, ठीक है।
सो कमिंग टू द क्वेश्चन हियर, यहाँ पूछा गया है कि हमें लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? ये सेंट्रल पार्ट होता है एंड दिस इज एक्चुअली द ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा, न्यूक्लियस के अलावा, ये सारा क्या है? दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ओके, इसमें सारी की सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज गेट कीपर ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद गोल्जी अपैरेटस, ये क्या है? दिस इज एक्चुअली द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। वाई? बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ों को पैक करके और थ्रू आउट द सेल भेजती है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है SER और RER, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो SER है ये बनाता है लिपिड, और RER रफ है तो ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और इसके साथ साथ प्रोटीन को ये ट्रांसपोर्ट भी करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का काम भी किसका है? RER का ही है, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रल वैक्यूल, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट है? प्लांट सेल में। ध्यान देना, ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। और लाइसोसोम और सेंट्रोसोम्स जो हैं, दीज आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। अब एक बात, जो सेंट्रल वैक्यूल, आपको पता है क्या होता है? एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। दिस गिव्स व्हाट? रिजिडिटी जो है ये, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू द सेल ऑफ प्लांट्स, राइट। उनको जरूरत है। और सेल वॉल जो है, दिस इज ऑल्सो जस्ट प्रेजेंट देयर। अब आ जाते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम क्या है? दिस इज एक्चुअली द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। इट इज ऑल्सो बेसिकली द गार्बेज कीपिंग थिंग। ये भी याद रख सकते हो तुम कि जितना भी गार्बेज डिस्पोजल है वो आके क्या होता है? जो भी चीज डाई एंड व्हाटएवर हैपेंस, वो सब कुछ आता है लाइसोसोम में। यहाँ पे वो एंजाइम्स रिलीज करता है एंड फाइनली इट इज टेकन केयर ऑफ। उसके बाद आती है बात माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज एक्चुअली द पावर हाउस ऑफ द सेल। पूरी ATP वगैरह जो जनरेट होना, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, दिस इज एक्चुअली द किचन ऑफ द सेल। और जो राइबोसोम्स हैं, ये क्या है? अभी भी डिस्कस किए थे मैंने, दैट इज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। याद रहेंगे, दिस इज ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है? जितने भी डिफेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस सर्विस स्टाफ जो कॉलेज है, दिस इज इन वेलिंगटन एंड दिस इज अ स्टाफ कॉलेज। और ये कॉलेज में जाना इन इट सेल्फ इज सच अ बिग डील, बिकॉज इफ यू रीच हियर देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप जो है कहीं ना कहीं कमांड करेंगे। उसके बाद ईजिली आप 2 स्टार रैंक तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। दिस इज अ यूजुअल थिंग, बिकॉज यहाँ पे आपको एक रिटन एग्जाम देना पड़ता है। सो दैट इज वाई आई से दैट योर एम इज नॉट टू जस्ट बिकम एन ऑफिसर बट द बेस्ट ऑफ ऑफिसर्स टू रीच इन सच इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये जो है इट इज वेरी वेरी क्लोज टू ऊटी, वेलिंगटन जो है, एंड इसकी पोस्टिंग के लिए लोग लिटरली वेट करते हैं। वंस विल जॉइन फोर्स, तुम समझोगे क्या वैल्यू है इसकी, ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्मी के। आर्मी के इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूँ, देहरादून में IMA है, चेन्नई में OTA, तो आप सब लोग जानते ही हैं। कॉलेज ऑफ कॉम्बैट या फिर इन्फेंट्री स्कूल भी बोलते हैं, दैट इज इन मऊ, ठीक है। और आपका जो सिग्नल्स का है, दैट इज ऑल्सो देयर इन मऊ, ठीक है। आर्टिलरी का कहाँ है? देवलाली में है। और CME जो है दैट इज इन पुणे, याद रखना, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन का इज इन मऊ एंड EME स्कूल जो है दैट इज इन वडोदरा, ठीक है। नेवी की अगर मैं बात करूं, नेवल एकेडमी सब लोग जानते हैं कहाँ पर है। उसके बाद INS आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा का है, जैसे INS हमला जो है दैट इज इन मुंबई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गरुड़ कहाँ पर है? कोची में है। और अच्छा, नेवल वॉर कॉलेज जो है दैट इज इन गोवा, स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एयरफोर्स। एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं, आपको एयरफोर्स का टेक्निकल कॉलेज पता होना चाहिए, दैट इज इन बेंगलुरु। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन, सिकंदराबाद, ठीक है। इसके अलावा ना कमांड्स प्लीज़ एक बार देख लेना। ऑलरेडी मैं आपको लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल जो डिफेंस का दिया है उसमें कवर करा चुकी हूँ। कमांड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंट रैंक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी ना, डिफेंस की जो एक वीडियो है जिसमें स्टैटिक प्लस मैंने करंट अफेयर्स कराया, उसमें मैंने सब कुछ कवर करा रखा है, ठीक है। तो उस वीडियो को 100% देख लेना यार, उससे मत मिस करके जाना। वहाँ से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन फंसेंगे डायरेक्टली एग्जाम में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, और ये जो है स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड। लेट अस डिस्कस किस टाइप के क्वेश्चन स्पोर्ट्स में आते हैं। सबसे पहले आ जाएगा कप, जैसे उबर कप है एंड वेरियस अदर कप्स लाइक डेविस कप एटसेट्रा। ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है? जैसे ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। उसके बाद आता है टर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल बेसबॉल से होम रन जो है,
is like a term used in baseball. Same birdie is used in golf. Bunker जो है this is not a direct term for polo, लेकिन bunker polo करके एक टर्म होती है. अदरवाइज बंकर अगर मैं बोलूं इट इज रिलेटेड टू गोल्फ. ठीक है, एस इज नॉट रिलेटेड टू स्विमिंग. इसमें पूछा गया था, नॉट करेक्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी. ठीक है, उसके बाद पूछ लेते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स. जैसे कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं. फिर पूछ लेते हैं ऑटोबायोग्राफी. और नॉट ओनली ऑटोबायोग्राफी, दे ऑल्सो टेंड टू आस्क यू दैट जैसे अगर मिल्खा सिंह है या फिर कोई भी है, पयोली एक्सप्रेस जो है वो किसे बोला जाता है, या फिर पूछ लेंगे सचिन तेंदुलकर का क्या निकनेम है. सो दैट इज ऑल्सो आस्क्ड. ठीक है, अब जल्दी से एक बार ना सारे हम इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं. जैसे सनी डेज जो है, दिस इज दैट ऑफ सुनील गावस्कर. उसके बाद सेंचुरी इज नॉट एनफ, दिस इज सौरव गांगुली. ठीक है, द प्लेयर इन माई लाइफ, ओके, दिस इज रवि शास्त्री. सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे. राहुल द्रविड़ की भी है. ठीक है, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट. द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज दैट ऑफ युवराज सिंह. सुरेश रैना की कौन सी है? बिलीव. ठीक है, 281 एंड बियॉन्ड, दैट इज वीवीएस लक्ष्मण. इसके अलावा क्रिकेटर्स के अलावा भी जरूरी है, जैसे साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन. ठीक है, सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट ऑड्स. उसेन बोल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फास्टर देन द लाइटनिंग स्टोरी. मास्टरमाइंड बाय विश्वनाथन आनंद. ठीक है, मिथाली राज की कौन सी है? अनगार्डेड. गोल इज दैट ऑफ ध्यानचंद. अनब्रेकेबल, एमसी मैरी कॉम. मिल्खा सिंह की ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. सचिन तेंदुलकर की भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ठीक है, सो दिस इज आस. उसके बाद कप्स एंड ट्रॉफीज दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज देखोगे बहुत हैं. ठीक है, तो वॉकर कप, राइडर कप यहाँ पे आ गया. एजरा कप जो है पोलो से रिलेटेड है. ओके, यहाँ पे हॉलकर ट्रॉफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेलिंगटन ट्रॉफी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये आपके थॉमस कप और ऊबर कप, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. डर्बी, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? हॉर्स रेसिंग. ठीक है, ब्रिज से रिलेटेड तो आता ही आता है, यूजुअली अ क्वेश्चन कम्स आउट ऑफ इट. ठीक है, गोल से रिलेटेड भी आता है. सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट कि आपको ये सारे याद रहें. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द स्टैटिक टॉपिक. ठीक है, यूजुअली रिसर्च इंस्टीट्यूट आते ही आते हैं एग्जाम में. सो लेट अस जस्ट डिस्कस ऑल ऑफ दीज और इसका आंसर आप फिर मुझे बताएंगे. यू विल डू इट योरसेल्फ. ओके, DIY. तो अब देखो, यहां से हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले मैं बता देती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड का सबसे इंपॉर्टेंट है. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ, ठीक है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम आते हैं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, दिस इज कानपुर. अगर कभी पूछा शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, दिस इज इन तमिलनाडु, याद रखना. ठीक है, लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका तमिलनाडु में है. सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? दिस इज इन आंध्र प्रदेश. ठीक है, इसी तरीके से मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी आपकी जमशेदपुर झारखंड में है. और माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद, दैट इज ऑल्सो इन झारखंड. ठीक है, याद रहेगा. अब आ जाते हैं इसके बाद उत्तर प्रदेश में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज हियर. इसके बाद जो ये दिल्ली वाले हैं यार, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI है. इसके बाद इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, दैट इज ऑल्सो देयर. ठीक है, फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज देयर. सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. डेयरी कहाँ पर होगी यार सबसे ज्यादा? हरियाणा राजस्थान साइड में होती है ना, तो ये करनाल हरियाणा में है. उसके बाद आती है बात टेक्सटाइल, कहाँ होगा? ऑफकोर्स गुजरात में होगा. सॉल्ट गांधी जी ने कहाँ बनाया था? समवेयर इन गुजरात. तो इस तरीके से याद रख लेना. ठीक है, फिर आ जाते हैं बार्क कहाँ है हमारा? दैट इज इन महाराष्ट्र. और यहाँ पर आ जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये सारे के सारे कहाँ हैं? दीज आर इन कर्नाटका. ठीक है, याद रहेंगे. Now, along with the research institute, कभी कभी क्वेश्चंस ऑयल फील्ड से या फिर स्टील प्लांट से पूछ लेते हैं. जैसे कि दिग्बोय जो है दैट इज इन आसाम. मुंबई हाई जो है इट्स वेरी नियर टू बॉम्बे, इसलिए इसका नाम मुंबई हाई है. इट्स इन अरेबियन सी. नहर काटिया असम में है. अंकलेश्वर ये कहाँ पर है? गुजरात. मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, दिस इज इन राजस्थान. स्टील प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है किस कंट्री की कोलैबोरेशन से बना. जैसे अगर मैं भिलाई स्टील प्लांट की बात करूँ, सो दिस वाज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन. रोरकेला दैट इज इन उड़ीसा, ये किससे बना है? विद जर्मन कोलैबोरेशन. ठीक है, उसके बाद बोकारो स्टील प्लांट, दिस इज अगैन विद सोवियत यूनियन कोलैबोरेशन. यहाँ पर अगर मैं दुर्गापुर की आपसे बात करूँ तो दिस वाज विद UK कोलैबोरेशन. याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके अलावा इसको स्टील प्लांट कहाँ है? अपना वेस्ट बंगाल में है. सलेम स्टील प्लांट इज इन तमिलनाडु. एंड विश्वरैया एक स्टील प्लांट है, दैट इज इन कर्नाटका. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग. पॉलिटी से रिलेटेड है, पार्ट्स गिवन है हमें एंड हमें मैच करने से. पार्ट 3 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 4 जो है DPSP से रिलेटेड है.
पार्ट 2 is related to citizenship, और ऐसे ही emergency provision is in part 18. तो ये सारे याद कर लेना, साथ साथ आपको डिटेल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन से, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी है, ठीक है, इसके साथ साथ प्रियम्बल, ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले वाली वीडियो में कवर करा चुकी हूँ, इफ यू रिमेंबर, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, और हमने किस देश से कौन सी चीज़ ली है, जैसे सिटीजनशिप है या कुछ भी अगर है कॉन्स्टिट्यूशन में, सो हमने कौन सी कंट्री से लिए हैं वो प्रोविजंस, और इसके साथ साथ इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सारे बार देख लेना, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इसके अलावा शेड्यूल्स आर आस्क्ड, शेड्यूल को याद करने का एक छोटा सा तरीका है, दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज है, डिफेक्शन है, ये अमेंडमेंट है, ठीक है, लिख लेना अमेंडमेंट। 52nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था 73rd में, और ये 74th में, ठीक है। उसके बाद ट्राइबल एरियाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, शेड्यूल एरियाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अफर्मेशन एंड ओथ, और ये हमारी टेरिटरीज एंड स्टेट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। अच्छा, अब मैं आपको कुछ ना क्लासिकल लैंग्वेज बताऊंगी ना, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, दिस इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये है क्लासिकल लैंग्वेज, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी रिसेंटली न्यूज में रही है, इस रीजन की वजह से मैं आपको एक बार ये रिवाइज कराना चाहती हूँ। इफ यू रिमेंबर, मैंने ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स में भी कवर कराए थे, राइट। सो सबसे पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज एक्सेप्ट की गई थी, दैट वाज तमिल, दिस वाज समवेयर इन 2004। उसके बाद संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु जो है ये भी ऐड हुई, मलयालम ऐड हुई, ठीक है, मलयालम। अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा ऑड वन आउट, कि इसमें से कौन सी जो है दैट इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। उड़िया है, असमीज है, बंगाली है, ठीक है, मराठी, पाली और प्राकृत, ये सारी की सारी जो हैं दीज आर क्लासिकल लैंग्वेजेस। और लेटली जो अभी ऐड हुई हैं ऑन 3rd October 2024, दैट इंक्लूड्स असमीज, ठीक है, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 लैंग्वेज ऐड हुई हैं। अब मुझे ये काउंट करके जल्दी बताओ कि टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज कितने हुए, दिस कैन बी आस्क्ड। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं हमारे देश की, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है, ये जल्दी से नीचे कॉमेंट करो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे कि अगर अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करूं, आर्टिकल 18 है, अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल 17। इफ यू रिमेंबर, ये सारे क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, राइट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला बहुत जरूरी है, आर्टिकल 52, और अगर इम्पीचमेंट होता है दैट इज 61, ठीक है। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट किसी को पार्डन दे रहे हैं, इफ देयर इज समवन जिसको या तो ऐसे दिया गया है कि आपकी सजा जो है दैट इज यू विल बी हैंग टिल डेथ, तो ग्रांट करते हैं पार्डन प्रेसिडेंट, दैट इज अंडर आर्टिकल 72। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और जॉइंट सिटिंग, ये भी बहुत जरूरी है। हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन और इंडेक्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज करता है। इस बार की अगर मैं बात करूं, इंडिया की रैंक रही है 151 और नॉर्वे 8th टाइम फर्स्ट आया है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज लॉन्च्ड बाय यूएनडीपी, इंडिया की रैंक रही है 130th। और इस बार का जो अगर मैं थीम की बात करूं, दैट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। एआई से रिलेटेड आजकल बहुत ज़्यादा थीम्स है, तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद एज यू नो कि स्वच्छ भारत की अगर हम बात करें, तो हर बार इंदौर जो है 8th टाइम बना है इस बार क्लीनेस्ट सिटी, तो हर बार इंदौर ही बनता है, तो क्लीनेस्ट सिटी इस बार भी कौन सा रहा है, इंदौर ही रहा है। सो रिमेंबर दिस। सिपरी वाली जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान देना। 2020 से लेके 2024 तक अगर मैं बात करूँ, इंडिया जो है सेकेंड मोस्ट रहा है जिसने सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोक्योर किए हैं किसी दूसरी कंट्री से। सबसे ज़्यादा हम किससे करते हैं, रशिया से, सेकेंड नंबर पे फ्रांस, और थर्ड पे आता है नॉट यूक्रेन, ध्यान देना यहाँ पे आएगा इजराइल, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किए हैं दैट इज़ यूक्रेन। इसके अलावा एक और सिपरी की रिपोर्ट आई है, अकॉर्डिंग टू दिस सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर साइट्स, दैट्स विद रशिया 4309, सेकेंड नंबर पे है यूएस 3700, और थर्ड नंबर पे आता है चाइना। और इंडिया के पास टोटल कितनी न्यूक्लियर साइट्स है, 180। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स याद रखना, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट रैंक किसकी रही है, जल्दी बताओ। अगर मैं इंडिया की बात करूँ 118 रही है। कई बार आ जाता है कि जो इंडिया के नेबर्स हैं उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो प्लीज़ बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान याद रखना। बांग्लादेश और श्रीलंका हमसे जो पीछे हैं और पाकिस्तान हमसे आगे है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। फिर आते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें अगर मैं बात करूं, इंडिया इज 115 और आइसलैंड सिंस 2008 हमेशा फर्स्ट रहता है। लास्ट कौन सा है, जल्दी बताओ। अफगानिस्तान है या फिर रशिया है, जल्दी से कमेंट करो। एज पर 2025 लास्ट कौन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें इंडिया की टोटल
तीन हैं जो काफ़ी अच्छी रैंक लाए हैं, दैट इज़ IIT दिल्ली 123, IIT बॉम्बे 129 एंड IISc बैंगलोर दैट इज़ 219। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट जो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। रोशनी नडार जो हैं, शी बिकेम द 5th richest women when it comes to Hurun Global Rich List। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि टॉप 10 में आए हैं, सो प्लीज रिमेंबर, बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं IQAir 2025 जो इंडेक्स है। एज पर टू दिस, इंडिया जो है दैट इज 5th मोस्ट पोल्यूटेड और दिल्ली जो है मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है, याद रखना, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आई होप आपको ये सारे इंडेसेस याद हो गए होंगे। बस एक बार आपको क्या करना है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इन्हें रिलीज करते हैं वो देख लेना। ठीक है, जैसे कि नीति आयोग क्या करता है, UNDP, वर्ल्ड बैंक, रिमेंबर इट एंड कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, The next one is now regarding international organization और इनके हेडक्वार्टर्स भी पूछ ले जाते हैं, सो प्लीज कमेंट अबाउट इट राइट अवे। और जो भी बच्चे सारे आंसर सही देंगे उनकी कमेंट को मैं पिन करूंगी। ठीक है, सो वहां जाके सब लोग आंसर देख लेना। अब आती है बात G7 की। G7 जो है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, चूज विद गर्लफ्रेंड, ऐसे याद रख लेना। J स्टैंड्स फॉर जापान, U इज फॉर US, I इज फॉर इटली हियर, C जो है दैट इज फॉर कनाडा, E जो है दैट इज फॉर इंग्लैंड, और यहाँ पे जर्मनी, और F जो है दैट इज फ्रांस। बस G8 में क्या होता है, G8 में हो जाता है जूस लेंगे लेकिन विद रशियन गर्लफ्रेंड, तो इसमें रशिया भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, G20 याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नेशंस है, नहीं पूछा जाएगा। G4 में क्या है, इट इज बिग जापान। बिग यहाँ पे स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट स्टैंड्स फॉर ब्राजील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान हो गया। नॉर्डिक नेशंस की अगर मैं बात करूं, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आ जाएगा डिफ्स मी नो। डिफ स्टैंड्स फॉर डेनमार्क, यहाँ पे आई जो है दैट इज फॉर आइसलैंड, फिनलैंड। अच्छा, एस किसके लिए, जल्दी से कमेंट करो, आपको पता होना चाहिए नॉर्डिक नेशन कौन से हैं। और ये हो गया नॉर्वे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सार्क और बिम्स्टेक। बहुत इजी तरीका है याद करने का। इंडिया के रिलेशन जो है किसके साथ अच्छे हैं, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ भी होते थे बट नॉट राइट नाउ, है ना। अब सार्क की अगर मैं बात करूं, सार्क में क्या होगा, पाकिस्तान, मालदीव्स और अफगानिस्तान ऐड हो जाएगा। और बिम्स्टेक में क्या होगा, थाईलैंड और म्यांमार ऐड हो जाएगा। बस ऐसे याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद काफी बार क्वाड भी पूछ लेते हैं। क्वाड में कौन कौन है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA, याद रखना। ठीक है, उसके बाद I2U2 में कौन है, इंडिया, इजराइल, UAE, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके अलावा और बताओ कौन से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्रिक्स में अभी काफी सारे एडिशंस हुए हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको किस में करा चुकी हूँ, करंट अफेयर में करा चुकी हूँ। जल्दी से मुझे बताओ ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो ऐड हुई हैं अभी। ठीक है, और इसके अलावा SCO भी जरूरी है, एक बार वो भी देख लेना। एंड इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से नीचे कॉमेंट करो। द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज रिगार्डिंग अवार्ड्स और इसमें पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फर्स्ट आ जाता है नोबेल प्राइज जो है ये दिया जाता है फॉर पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ध्यान देना, केमिस्ट्री 1901 और 1969 में इकोनॉमिक्स जो है वो ऐड किया गया था एज अ नोबेल प्राइज, इससे पहले इस फील्ड में नहीं दिया जाता था। फर्स्ट इंडियन जिन्हें मिला है, मैं ऑलरेडी इस वीडियो में आपको बता भी चुकी हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, किस लिए मिला था, लिटरेचर एंड द बुक दैट वाज देयर इज गीतांजलि। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं भारत रत्न, ये जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो फर्स्ट मिला था दैट इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, उसके बाद C राजगोपालाचारी और डॉक्टर CV रमन। नाउ इनको नोबेल प्राइज भी मिल रखा है फिजिक्स में, फिर रिमेंबर, है ना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज की भारत फर्स्ट फॉरेनर कौन था जिन्हें मिला था। फर्स्ट फॉरेनर की अगर मैं बात करूं दैट इज अब्दुल गफ्फार खान। ओके, एंड फर्स्ट पॉस्ट्यूमसली मतलब आफ्टर द डेथ वो किसे मिला था, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद रेमन मैग्सेसे अवार्ड आ जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है दिस वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1957 और दिस इज नेम्ड आफ्टर रेमन मैग्सेसे जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है ऑफ फिलीपींस। एंड इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट इंडियन टू गेट इट दैट इज 1958 में जो मिला था वो मिला था विनोबा भावे को। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट वन दैट इज वीर चक्र जो है वो इंडिया का हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड है। दिस इज द रॉन्ग वन, ये है, आप सब जानते हैं हाईएस्ट कौन सा है, परमवीर चक्र। और फर्स्ट जिन्हें PVC मिला था दैट इज मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, और ओनली पर्सन फ्रॉम एयरफोर्स जिनको मिला है दैट इज निर्मल
जीत सिंह शेखों, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इन डिफेंस करंट अफेयर्स इफ यू रिमेंबर, है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग हियर, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें जो हेडक्वार्टर्स हैं यार एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन या तो ऑड वन आउट की फॉर्म में आ जाएगा या डायरेक्टली आ जाएगा कि यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, दैट इज इन न्यूयॉर्क, राइट। सो द क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम ऑड वन आउट की फॉर्म में कैसे आएगा, जैसे ILO दे दिया, WMO दे दिया, UNHCR दे दिया, ठीक है, और इसके साथ आपको UNDP दे दिया, एंड बोलेंगे विच वन इज ऑड वन आउट, सो यू नो दैट ऑल ऑफ दीज आर इन जनेवा, दिस वन इज इन न्यूयॉर्क, तो ये हो जाएगा ऑड वन आउट, ठीक है। इसके बाद जैसे IMO इज वेरी इंपॉर्टेंट, लंडन, Paris में UNESCO is there. Okay, so you need to remember all of these. They are extremely important. Nairobi में UNEP है, और न्यूयॉर्क वाले यार they are the most important ones. ये आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस वीडियो में, आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच द पार्ट 1 बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसे मैं नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो उसको गो थ्रू कर लेना सब अच्छे से। अलॉन्ग विद दिस लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल जो है उसको प्लीज गो थ्रू कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वहां से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिलेंगे। आप मुझसे PDF मांगते हो कि मैम लेक्चर्स की दे दो, गो एंड यूटिलाइज दैट LMR मॉड्यूल, इट इज मोर देन एनफ फॉर एवरीथिंग दैट इज इन GK, ठीक है। एम आई क्लियर अबाउट ऑल ऑफ दिस? द ओनली थिंग नाउ आई वॉन्ट टू से इज आखिरी का जो ये एक वीक है इसको आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन में देना है। डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू, ठीक है। जो नहीं किया हुआ, चाहे मैथ्स में है चाहे रीजनिंग में है, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट विद एनीथिंग न्यू। फोकस ऑन रिविजन सो दैट वॉट एवर यू हैव रेड उसको आप आराम से रेसिप्रोकेट कर पाएं एग्जामिनेशन में। और थोड़ा कूल डाउन करो यार, एंड स्टॉप स्टडिंग इन द नाइट नाउ, बिकॉज आपको एग्जाम डे में देना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग प्रॉपरली इन द नाइट, सो इन द डे दैट योर ब्रेन इज वर्किंग एंड फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है। Am I clear about all of this? And now the only thing that I want to say in the last is मुझे पूरा भरोसा है तुम पे यार। I've seen you working hard. I see the number of people who are watching the videos. I see how much efforts you're putting in. अब जो भी तुमने किया है उसका फल लेने का टाइम आ गया है। बस शांति से शिद्दत के साथ मेहनत करते रहो, एंड एकेडमी का रास्ता दूर नहीं है। एज आई ऑलवेज से, एकेडमी का रास्ता शिद्दत से मेहनत। और प्लीज़ आखिरी में एक कमेंट ज़रूर करते जाना दैट हाउ डिड यू फाइंड द वीडियोज़ एंड हाउ डिड यू लाइक द LMR, सो दैट जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ यार उसका कुछ एक रिजल्ट दिखे कि तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं। और कोई सजेशन है दैट ऑल्सो यू कैन ड्रॉप इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट एज आई ऑलवेज से, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट कंग्रेचुलेशंस वाला मैसेज ऑफ योर्स।